प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। पिछले दिनों में भारत और चीन के बीच में जो प्रॉब्लम्स हुई ये सब हम जानते हैं और हम देश के शांति के लिए प्रार्थना करते थे। अंधकार के ताकत हमेशा हमारे खिलाफ भी कभी भी अटैक कर सकती है। हमें भी हमेशा हमारे सैनिकों की तरह तैयार रहना है। देखिए, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय के 11वें आयत में पौलुस कहता है, अब परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। अब यदि कोई व्यक्ति बगीचे में आराम कर रहा हो, उसको कोई नहीं कहेगा हथियार बांधने को। ये हथियार बांधने को किससे कहते हैं? यदि वो युद्ध भूमि में खड़ा। और उसके नेक्स्ट आयत में 12वें आयत में पौलुस समझाता है कि हमारा शत्रु कौन है। हमारा शत्रु वो नहीं है जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। हमारा शत्रु वो है जिसको हम इन आंखों से नहीं देख सकते, सिर्फ हमारे आत्मिक आंखों से ही देख सकते हैं। अब देखिए, यदि हमें युद्ध में जीत हासिल करना है तो हम एक ऐसे व्यक्ति से सीखते हैं जो युद्ध में जीत जिसने हासिल किया हो। आए पहले शमूएल का पुस्तक उसके 17वां अध्याय हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हम एक युद्ध को देखते हैं। इस पूरे अध्याय से हम सीखेंगे कि हमारे सामने जो शत्रु आते हैं, जो युद्ध हमें लड़ना है, उसको हमें कैसे जीतना है। मैं आज के इस मॉर्सल्स में पूरा टॉपिक कवर नहीं कर पाऊंगी। हो सकता है हमें 2 या 3 मॉर्सल्स में 2 या 3 एपिसोड्स में ये आगे बढ़ भी सकता है। शत्रु का युद्ध का स्ट्रैटेजी क्या है, वो कैसे युद्ध करता है, वो हम आज देखेंगे। 4थे आयत से यदि हम पढ़ते हैं तो वहां पे वो शत्रु प्रवेश होता है। उसके बारे में एक वर्णन की गई है कि ये वीर है और ये काफी लंबा है, करीबन 10 फुट तक इसकी लंबाई है। और उसके बाद 5वें आयत से 7वें आयत तक यदि हम पढ़ेंगे तो वहां उसके बारे में और भी वर्णन किया है कि उसने क्या पहने हैं, उसके शरीर में क्या क्या है। जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें भी थोड़ा डर सा लगता है उसका वर्णन पढ़कर, लेकिन यदि आप ध्यान से पढ़ोगे आप वहां पे एक चीज देख पाओगे कि इसने जो कुछ भी पहना है, अधिकतर चीजें उसको खुद को बचाने के लिए पहना। यदि वो इजराइल के सामने यानी कि परमेश्वर के संतान के साथ लड़ने के लिए आ रहा है तो वो खुद को बचाने के लिए इतना कवर क्यों किया है? क्योंकि ये जानता है कि इनमें से कोई एक भी व्यक्ति हिम्मत के साथ मेरे खिलाफ आए तो वहां मेरी कहानी खत्म हो जाएगी। इनसे वो डरता है, लेकिन वो दूसरों को डराने की कोशिश करता है। हमारे सामने जो शत्रु आता है वो भी हमसे डरता है, लेकिन वो हमें डराने की कोशिश करता है। याकूब के पुस्तक 4थे अध्याय के 7वें आयत में लिखा है, शैतान का सामना करो और वो भागेगा। यीशु का जन, यदि कोई भी यीशु के नाम में, यीशु के लहू के साथ यदि उसका सामना करे तो वो डरता है और डर के मारे वो भागता है। उसके 8वें आयत से यदि हम आगे बढ़े तो वहां पे ये जो गोलियत है वो कहता है, क्या मैं पलिश्ती नहीं हूँ? सच्चाई ये है कि ये अपनी आइडेंटिटी को छिपा रहा है। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में समझाऊंगी कि मैं क्यों ये कह रही हूँ। शैतान भी जब हमारे सामने आता है ना तो वो भी अपनी आइडेंटिटी को छिपा के हमारे सामने आता है। वो हमसे कहता है, क्या मैं बीमारी नहीं हूँ? क्या मैं आर्थिक तंगी नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारा पराजय नहीं हूँ? अगर सच कहे तो जो हम देखते हैं वो नहीं है, इसके पीछे जो हम नहीं देख पाते वो शक्ति काम करती है। हमें वो पहचानना जरूरी, हमें वो समझना जरूरी है। मेरे चेहरे पे बहुत सारे काले डॉट्स हैं। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि बच्चे तू जो बाहर जाएगी ना तो सनस्क्रीन लगाया कर, ताकि सूरज के जो यूवी रेज है वो तेरे स्किन पे नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन मैं जब बाहर देखती हूँ, सूरज के यूवी रेज तो मुझे नहीं दिखते, मुझे सिर्फ सूरज का वो प्रकाश दिखता है जो हमारे आंखों से हम देख सकते हैं, जिसको हम विजिबल लाइट कहते हैं। लेकिन यदि एक लैब में जब आप काम करते हो तो उस लैब को सैनिटाइज करने के लिए हम वहां पे यूवी रेज ऑन करते हैं। वहां पे हमें वायलेट कलर का लाइट दिखता है, लेकिन सूरज के किरणों के साथ हमें ये वायलेट कलर का लाइट नहीं दिखता। हमें सिर्फ वो लाइट दिखता है जो हमारे आंखों के सामने विजिबल है। बिल्कुल इसी प्रकार इस प्रकार की बीमारियां, परेशानियां, मुसीबत, ये सब हमें दिखता है और हम सब सिर्फ इसी को देखते हैं, लेकिन इसके पीछे जो रियल शत्रु है वो छिपा है, बिल्कुल इस यूवी रेस के तरह। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं कि इसका दूसरा जो छल है वो हम देखते हैं। वहां पे वो पूछता है, और क्या तुम शाऊल के दास नहीं हो? ये लोग शाऊल के दास है क्या? परमेश्वर का वचन जो है
वो ये समझाता है कि कोई भी इज़राइल का जन जो है वो राजा के दास नहीं, परमेश्वर के दास है। ड्यूटरनॉमी 17 का 20 में, 17 के 20 में राजा को जब नियम देते हैं इज़राइल के राजाओं के लिए, तब परमेश्वर कहता है तुम इस बात को ध्यान दीजिए कि तुम इज़राइल के, तुम्हारे जो बाकी के जनता है, बाकी के भाई है, उनसे बड़े नहीं हैं। पहला शमूएल 12 का 14, 24 और 25 जब हम पढ़ते हैं तो वहां हम देख पाते हैं परमेश्वर इज़राइल जनता से कहते हैं कि तुम जो है सेवा परमेश्वर की करोगे तुम्हारे राजा के साथ मिलकर। इनके सामने ये जो सच्चाई है, सच्चाई को ट्विस्ट कर रहा है, इनके सामने एक गलत चित्र बना रहा है और इनके मन में एक गलत सोच डाल रहा है। क्या तुम शाऊल के दास नहीं हो? हमारे साथ भी यही ये गेम खेलता है। आके हमसे कहता है, डॉक्टर पूछते हैं क्या तुम्हारे पापा को डायबिटीज है? हम कहते हैं हाँ है। दादा को था? हाँ दादाजी को भी था। ताया को है? ताया को है। माने तुम्हारे परिवार में सबको है, परिवार में सबको है, मुझे भी होगा। हम खुद बोलते हैं, हम खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम सब क्या है, परिवार में डायबिटीज के दास है। मेरे भाइयों और बहनों, हम किसी भी चीज के दास नहीं है, हम सिर्फ परमेश्वर के बच्चे और मसीह के दास हैं। हमें दासत्व और किसी चीज का स्वीकार नहीं करना है, कोई भी परेशानी हो। इसके 16वें अध्याय में लिखा है कि गोलियात जो है, डराने का काम जो है, वो 40 दिन तक प्रतिदिन करता था, सुबह और सांझ। मैं आपसे बताना चाहती हूँ, यदि हमारे परिवार में, आपके घर में, आपके जीवन में कोई भी ऐसे प्रॉब्लम है जो जाने का नाम नहीं लेती, जो आपको लगातार परेशान करती रहती है, कुछ ऐसी बीमारियां, सब कुछ ट्राई किया है लेकिन बीमारी जाने का नाम नहीं लेती, आप समझ लीजिए ये गोलियात है। आप चाहे जितने भी नौकरी करें, जितने भी बिजनेस करें, हर जगह पराजय, हर जगह पराजय। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जो जाने का नाम नहीं लेती। परंपरागत विषय होते हैं कुछ लोगों के घर में। अपने सामने जो सही शत्रु है उसको पहचान लीजिए। ये बहुत ही गहरा विषय है, बाकी का हम अगले एपिसोड में सीखेंगे। हम सब जो है प्रभु यीशु के सेना में योद्धा है। हमारा यीशु इस शैतान के ऊपर जीत पा चुका है, हमें उसने वो जीत दी है। आने वाले दिनों में परमेश्वर अपने से सभियों को सहायता करे उसके छल को पहचानने में और सही गोलियात को पहचानने में, और इस बात को समझने के लिए कि वो सिर्फ डराता है, यदि आप उसका सामना करोगे तो वो जरूर आपको छोड़ के भागेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस।